इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना भूलें। अभी आप वर्तमान में देख रहे होंगे एक लेटर जारी हुआ है और उप मुख्यमंत्री की तरफ से लेटर जारी हुआ है कि एएनएम ऑनलाइन अपनी अटेंडेंस देंगी जाने के बाद और आने के बाद। यानी जब वहां पहुंचे तब भी अटेंडेंस दीजिए अपनी ऑनलाइन, और जब आप छुट्टी का समय हो तब भी आप दीजिए। अब प्रश्न ये उठता है, आपने ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आपने सीएचओ की बात मानी है, यानी अपने खुद भूमिका अदा नहीं की, आपने खुद नहीं देखा फील्ड में जाके और आपने सीएचओ को सही ठहरा दिया। लेकिन अब हम आपसे शासन से ये पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री महोदय से ये पूछना चाहते हैं, ये बताइए ऑनलाइन अटेंडेंस, एक तो सेंटर पर जाके ऑनलाइन अटेंडेंस दे एएनएम, और दूसरी चीज आते वक्त अटेंडेंस दे, और एक तरफ शासन ये कह रहा है कि समय से छोड़िए जिससे कि महिलाएं घर सुरक्षित पहुंचे। अब ये बताइए कि ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए सबसे पहले, क्योंकि आपको बता दें एएनएम की नियुक्ति टीकाकरण के लिए हुई है, जब टीकाकरण करना है मात्र, तो अब उसमें ऑपरेटर का भी काम घुसेड़ दिया। जबकि पहले ऑपरेटर हुआ करते थे, आपने सोचा अच्छी एएनएम मिली, इन्हें ऑपरेटर का भी काम करवा लो, इनसे चपरासी का भी काम करवा लो। जब आपने जो कंप्यूटर ऑपरेटर का काम होता था वो एएनएम के ऊपर थोप दिया आपने, और सीएचओ ने थोड़ा अपने आंदोलन में ये कह दिया कि एएनएम खुद नहीं आती है मौके पे। अरे जरे जाइए फील्ड में देखिए एएनएम है या नहीं है। अगर एएनएम नहीं है तो आपका टीकाकरण स्वचालित कैसे हो रहा है, और ये टीकाकरण चल रहा है तो कैसे चल रहा है। पहले आपको सोचना होगा। हम उप मुख्यमंत्री महोदय से बगैर सोचे समझे आपने जो लेटर को डाला है, उस लेटर पर गंभीरता से चिंतन कीजिए। एएनएम आपके समयबद्ध तरीके पे आप सेंटर पर जाएगी, और सेंटर पर जाने के बाद अपनी फोटो को अपलोड करेगी, और फोटो अपलोड करने के बाद फिर 10-12 किलोमीटर पैदल चल के जाएगी। जब गंतव्य स्थान पर टीकाकरण के लिए पहुंचेगी, फिर वह उधर से पैदल आएगी अपने टीकाकरण समाप्त करने के बाद, फिर सेंटर आएगी, और सेंटर आने में उसको लगभग 2 घंटे लग जाएंगे। और जब 2 घंटे लग जाएंगे, वहां फोटो अपलोड करेगी, फिर पता चले ऐसे ऐसे क्षेत्रों में कि बसें ही नहीं मिलेंगी, और बस से जो यात्रा करती हैं या कोई वाहन से यात्रा करते हैं उनको वाहन ही नहीं मिलेगा। आपको एक बार सोचना होगा। माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री महोदय जी, आपने ये लेटर बगैर सोचे समझे डाल दिया कि ऑनलाइन अटेंडेंस दीजिए। अटेंडेंस देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपने ये एक लगा दिया है कि आप सेंटर पर पहुंचने के बाद वहां से फोटो अपलोड करिए, और फिर जाते वक्त फोटो अपलोड कीजिए। यह निराधार बिल्कुल गलत है और बहुत गलत रणनीति है आपकी। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मीडिया कर्मियों से, जितने हमारे भाई हैं मीडिया कर्मी, उन लोगों से कहना चाहेंगे, अपने अपने क्षेत्रों में वेलनेस सेंटर जहां जहां हैं उन पर कड़ी निगरानी रखिएगा, और कितने एएनएम कितना काम करती है वो भी दिखाइएगा। एएनएम अगर जिस दिन एएनएम ठान लेगी अपनी, और जिस दिन काम करने के लिए एएनएम अपना काम बंद कर देगी, तो उस दिन रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी शासन की। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल चरमरा जाएगा। मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूं कि इस लेटर जो जारी किया है इस पर पुनर्विचार करें, और एएनएम की वर्किंग को देखिए, एएनएम के कार्यों को देखिए, इसके बाद ऑनलाइन अटेंडेंस की बात करिएगा। इतना आप ग्रेड पे भी नहीं दे रहे हैं जो कि आप इतना बड़ा शिकंजा कसें। अरे शिकंजा उस पर कसिए जो बिल्कुल हराम की खाना चाहते हैं। जो मेहनत की खाता है उसके ऊपर शिकंजा कसने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि अगर बात यहां आती है, अगर टीकाकरण करने अपने सेंटर से 12-15 किलोमीटर अंदर जाना है, वो एएनएम के लिए वाहन की व्यवस्था निजी नहीं है, वो दूसरे वाहन से जाएगी। अब हम सेंटर पे आते हैं तो पता चला टीकाकरण विलंब हुआ, और टीकाकरण जब ऑनलाइन है, अगर ऑनलाइन हमने उसको नहीं खोला तो ये कहने को हो जाएगा आपने टीकाकरण देर से शुरू किया। आखिर चाहती क्या है गवर्नमेंट? ये वही महिलाएं
जिन्होंने अपनी परीक्षा बखूबी पास की है। ये कोई कामचोर नहीं है, अनट्रेंड नहीं है, ट्रेंड है। लेकिन आपने ग्राउंड पर जाकर ये नहीं देखा एएनएम, आखिर एएनएम का काम क्या है, कितना करती हैं। अगर आपके पास डाटा आता है कि एएनएम की वर्किंग का डाटा आता है, तो आपको देखना चाहिए। अगर एएनएम ने कोई काम नहीं किया तो डाटा आता कहां से? यह आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और अपने आदेशों को माननीय उप मुख्यमंत्री जी महोदय से कहेंगे, ये ऑनलाइन एएनएम के लिए लागू नहीं होती है। आप हर तरीके से आप पहलुओं को पहचानिए और मंत्रणा कीजिए अधिकारियों के बीच में बैठ के, क्या एएनएम ऑनलाइन ये फील्ड वर्कर हैं, ऑलरेडी फील्ड वर्कर, ये क्या ऑनलाइन अटेंडेंस देगी? आप लेना चाहे अटेंडेंस तो ऑनलाइन अपनी फील्ड की दे देगी, वो फील्ड में वर्किंग कर रही वहां की दे देगी। अब आप ये कहें सेंटर पे आए, वहां पर ऑनलाइन आप अटेंडेंस दें और फिर सेंटर से लौट के आए अटेंडेंस दें, ये तो नामुमकिन है। बल्कि एक इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक लेटर दिया था, उसमें अखबारों में एक कटिंग मैंने पढ़ी थी, जबकि अखबारों में एक प्रकाशित की गई थी कि जो भी कर्मचारी महिला हैं उनको समयबद्ध तरीके से सेवाएं ली जाएं और छोड़ा जाए, जिससे कि सुरक्षित घर पहुंच जाए। एक तरफ मुख्यमंत्री जी का आदेश ये, उप मुख्यमंत्री जी का आदेश ये कि ऑनलाइन अटेंडेंस दीजिए जाते वक्त और आते वक्त, और जब ऑनलाइन अटेंडेंस देना होगा तो उप मुख्यमंत्री जी आपको मैं चेता रहा हूं कि टीकाकरण समयबद्ध तरीके से पूरा नहीं हो पाएगा और न ही समयबद्ध तरीके से टीके लग पाएंगे। आपको बहुत परिवर्तन करना होगा। ऑनलाइन देने को तैयार हैं, लेकिन फील्ड में लीजिए। आप ये कहें कि ऑनलाइन ऑफिस पे आके दें, नहीं दे पाएंगे, क्योंकि फील्ड वर्कर है, वो फील्ड में काम करेंगे सीधा जाके। तो कुछ निर्णय ऐसे हैं। और अब भी मैं एएनएम बहनों को मैं चेताना चाहता हूं कि अब भी चेत जाइए, अब भी चेत जाइए, एकता का परिचय दीजिए, नहीं ऐसे ही मानसिक शोषण होते रहेंगे। मानसिक शोषण के शिकार हमेशा होते रहेंगे अगर आप नहीं जागे तो। आपको जागना होगा और इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल आपके साथ है और भी चैनल आपके साथ होंगे। चलिए फिर मिलते हैं इसी के साथ, मैं इसी को फिर पर चर्चा करेंगे, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।